सोमवार की सुबह शेयर बाजार में ऐसा माहौल बना कि निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं। सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा उछल गया है और निफ्टी 24,500 के पार पहुंच गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज बाजार में इतनी शानदार तेजी आई क्यों और क्या यह तेजी आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शूट होने तक सेंसेक्स करीब 0.8% की बढ़त के साथ 78,734 के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी भी करीब 0.87% चढ़कर 24,590 के स्तर पर पहुंच गया। अगर सेक्टरों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसयू बैंक, सीमेंट, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में देखने को मिली, जबकि मीडिया सेक्टर ही ऐसा रहा जो लाल निशान में कारोबार करता नजर आया। यानी बाजार में लगभग हर तरफ खरीदारी का माहौल था। अब सवाल है कि इस तेजी की वजह क्या है। दरअसल आज बाजार को एक साथ कई अच्छी खबरों का सहारा मिला है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 5% टूटकर $84 प्रति बैरल के आसपास आ गया है। जब तेल सस्ता होता है तो देश का आयात बिल कम होता है, महंगाई पर दबाव घटता है, सरकार और कंपनियों दोनों की लागत कम होती है और इसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को मिलता है। यही कारण है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को भारतीय शेयर बाजार के लिए हमेशा पॉजिटिव संकेत माना जाता है। दूसरी बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों यानी कि एफपीआई की वापसी। जुलाई महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। मार्केट एक्सपर्ट वीके विजय कुमार का कहना है कि दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों में ज्यादा उतार चढ़ाव और जोखिम बढ़ने के कारण विदेशी निवेशकों का रुझान भारत जैसे अपेक्षाकृत स्थिर बाजार की ओर बढ़ा है। इसके अलावा भारतीय रुपए की स्थिरता और बड़े भारतीय शेयरों का आकर्षक वैल्यूएशन भी विदेशी निवेशकों को वापस खींच रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि अब विदेशी निवेशक सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी निवेश को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इन कंपनियों में बेहतर ग्रोथ की संभावना नजर आ रही है। तीसरी वजह, और ये एक बड़ा फैक्टर है, वो है दुनिया में बढ़ता हुआ सुकून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। इससे निवेशकों को उम्मीद जगी है कि पश्चिमी एशिया में तनाव और युद्ध का खतरा कुछ कम हो सकता है। जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव कम होता है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वो जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका फायदा इससे निवेशकों को उम्मीद जगी है कि पश्चिमी एशिया में तनाव और युद्ध का खतरा कुछ कम हो सकता है। जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव कम होता है तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वो जोखिम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका फायदा शेयर बाजार को मिलता है। यही वजह है कि आज बाजार में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिला। चौथी वजह रही ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेत। एशियाई बाजारों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली, जबकि शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार भी मजबूती के साथ बंद हुआ था। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। जब दुनिया के बड़े बाजारों में पॉजिटिव माहौल होता है तो उसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखाई देता है और निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। पांचवी वजह है रुपए की मजबूती। आज रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 31 पैसे मजबूत होकर 95.12 के स्तर तक पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, डॉलर की कमजोरी, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और आरबीआई के समर्थन की वजह से रुपए को मजबूती मिली है। मजबूत रुपया भी बाजार के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और आयात करने वाली कंपनियों को भी राहत मिलती है। छठी और आखिरी बड़ी वजह रही कंपनियों के जून तिमाही के अच्छे नतीजे। इस बार अर्निंग सीजन में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। आईटीसी के शेयर करीब 4% तक चढ़ गए। अर्बन कंपनी के शेयर शानदार नतीजों के बाद करीब 16% उछल गए। डीवीज लैबोरेटरीज के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। वहीं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के मजबूत तिमाही नतीजों ने बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूती दी है। यानी बाजार को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर लगातार अच्छी खबरें मिली हैं, जिसने निवेशकों का भरोसा और मजबूत कर दिया है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। फिलहाल बाजार की नजर निफ्टी के 24,600 के स्तर पर है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक अहम रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस स्तर को मजबूती से पार कर लेता है तो इसके बाद 24,800 तक का रास्ता खुल सकता है। हालांकि अगर ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली होती है तो 24,100 के आसपास मजबूत सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले कुछ कारोबारी सत्र बाजार की अगली दिशा तय करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर फिलहाल सकारात्मक नजर आ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है, विदेशी निवेशकों की वापसी हुई है, रुपए में मजबूती दिखी है, दुनिया में तनाव कम हो रहा है, ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेत हैं।
कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजे भी आए हैं। इन सभी वजहों ने मिलकर भारतीय शेयर बाजार में नई जान फूंक दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तेजी बाजार को नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाएगी या फिर ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली इसकी रफ्तार को थोड़ी देर के लिए थाम देगी। इसका जवाब आने वाले दिनों में बाजार की चाल ही देगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मिस्टर।